अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। कहा मेरे आका मैं तहतुस्सरा को देख रहा हूँ। कहा बेटा 1000 मरतबा और पढ़ो। सरकार अताए रसूल ने 1000 मरतबा पढ़ा। कहा अपने शहादत के उंगली को और दोनों उंगलियों को फासला करो और उसके दरमियान देखो। आप फरमाते हैं मेरे आका अब मैं पूरी कायनात को अपने नजरों के सामने देख रहा हूँ। कहा मैनुद्दीन जाओ अब तुम्हारा काम हो गया है। अल्लाह अल्लाह पीर हो तो ऐसा हो। न मुरीद का जवाब है न पीर का जवाब है। लेकर के खाने काबा के तवाफ के लिए पहुंचे। वो खाने काबा अल्लाह अकबर जरा देखो तो सही प्यारे खाने काबा की जियारत करने के लिए अल्लाह अकबर लोग तमन्ना करते हैं ए मेरे मौला जिंदगी दी है तो एक मर्तबा हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमा दे। जो लोग दुआएं किया करते हैं अल्लाह अल्लाह खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। करते करते अल्लाह अकबर गैब से आवाज आती है मैंने मैनुद्दीन हसन को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। कहा मैनुद्दीन रब की बारगाह में कबूल हो गए बेटा पर चलो कबूलियत तो यहां से हो गई है सनद मदीने से मिलेगी। अल्लाह अकबर सरकार की बारगाह में लेकर के पहुंचे हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी अल्लाह अल्लाह अताए रसूल हैं। अल्लाह अकबर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद सलाम अर्ज करते हैं। कब्र अनवर से जवाब आया और आने के बाद में आका ने इरशाद फरमाया मैनुद्दीन तुम्हें मैंने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर मकबूलियत वहां हो रही है खाने काबा में सनद मदीने से मिल रही है। अल्लाह अकबर वो ख्वाजा मैनुद्दीन हसन है। अल्लाह अल्लाह आप आते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी का इंतकाल हुआ और दूसरी मर्तबा अल्लाह अकबर इरादा ही बना रहे थे कि रात में लेटे हैं तब तक के खाम में सरकारे मदीना तशरीफ लाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे शहजादे ए मैनुद्दीन हसन क्या मेरे रोजे पर आप नहीं आओगे बेटा मुलाकात के लिए नहीं आओगे। उठे हैं तो दिल बेकरार है। अल्लाह अकबर जिस मदीने के हसरत की लोग तमन्ना करते हैं और नमाज के बाद दुआएं किया करते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह अकबर मदीना शरीफ की दुआ जो करते हैं अल्लाह अल्लाह सरकार ख्वाजा मैनुद्दीन उठे हैं। उठने के बाद रोज़े रसूल पर पहुंचे। पहुंचने के बाद कुरान पाक बहुत अच्छे अंदाज में तिलावत करते थे। कुरान पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते आंख का लगना था तब तक कि मेरे आका खाम में तशरीफ लाए। मेरे सरकार ने ख्वाजा गरीब नवाज को उठा करके सीने से लगाया और लगाने के बाद इरशाद फरमाते हैं ए मैनुद्दीन जाओ तुम्हें हिंदुस्तान का मैंने सुल्तान बना दिया। अल्लाह अकबर हिंदुस्तान की सल्तनत मैंने अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर सरकार अताए रसूल हैं। अब जरा हिंदुस्तान का भी नक्शा मुलाहिजा फरमाएं। हिंदुस्तान की तरफ मेरे अताए रसूल जब चले हैं अल्लाह अल्लाह एक रवायत में है कि सबसे पहले सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं। होने के बाद में एक रवायत में 90 दिन का जिक्र है। एक रवायत में 1 महीने का जिक्र है। मुख्तलिफ रवायतें मिल रही हैं। अल्लाह अकबर अताए रसूल सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में हाजिर है। एक दिन सरकार बड़े पीर ने इरशाद फरमाया कहा ए मैनुद्दीन जाओ हिंदुस्तान जाओ। अर्ज करते हैं मेरे आका आप भी चलें। अल्लाह अकबर सरकार अताए रसूल से सरकार बड़े पीर ने इरशाद फरमाया ए मैनुद्दीन हिंदुस्तान की सल्तनत अल्लाह के नबी ने तुम्हें अता फरमाई है। हिंदुस्तान आप जाओ। अर्ज करते हैं मेरे आका मैं अकेले कैसे जाऊं आप किसी शहजादों में से मुझे साथ के हल्के अपने किसी शहजादे को कर दें। अल्लाह अकबर तारीख शाहिद है। तारीख में जिनका नाम हजरत अब्दुल वहाब सैयद शरफुद्दीन है। अल्लाह अल्लाह सारे बेटे आपके सामने जलवागर हैं। कहा ए मैनुद्दीन जिसको चाहो उसे साथ ले लो। तारीख में आया है कि सबसे बड़े बेटे को आपने इशारा किया कहा सरकार इनको मेरे हवाले कर दें। अल्लाह अकबर सरकार अताए रसूल के साथ सैयद शरफुद्दीन चलते हैं। कहां से बगदाद से चलते हैं। जब चलने लगे कहा बेटा आओ करीब आ जाओ। सैयद शरफुद्दीन जब करीब गए कहा सरकार बड़े पीर ने ए बेटा ये मेरा असा है इसे ले लो। जब तुम अजमेर जाओगे और तारागढ़ पहाड़ी पर बैठ करके अल्लाह की इबादत करोगे आज ये उलमा बैठे हैं मैं बयान करना ये चाहता हूँ प्यारे। किताब का नाम औलिया नंबर है कोई भारत की तारीख नहीं है जहां पर गौसे आजम सरकार हिंदुस्तान में आए हैं। अल्लाह अल्लाह बाज़ाहिरी शक्ल सूरत में सरकार बड़े पीर हिंदुस्तान में नहीं आए हैं बल्कि अल्लाह अल्लाह रूहानियत का तो यह मामला था कि यही बरेली शरीफ है आला हजरत सरकार की खानकाह है। आला हजरत सरकार अल्लाह अल्लाह
बच्चे पढ़ते थे उनका बयान है कि जब बरेली शहर के लोग सो जाते थे और सारे तलबा अपने अपने कमरे में चले जाते थे, अचानक आला हजरत सरकार के कमरे में उजाला और रोशनी जाहिर होती। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं एक दिन मैंने पूछा तो मेरे इमाम ने कहा, ये लोगों तुम्हें पता नहीं है, रात में जब सब सोते हैं तो अहमद रजा तालिब इल्म बन के पढ़ता है और बगदाद का ताजदार बगदाद से आके बरेली में अहमद रजा को पढ़ाता है। वो आला हजरत सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान समीउल्लाह कादरी, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरेली शरीफ के लोगों अपने मुकद्दर पर नाज करो, इस शहर में सरकार को से आ जाओ। रूहानी हालत में तशरीफ लाते थे और आला हजरत सरकार को पढ़ाते थे। पता ये चला आला हजरत सरकार को किसी आम इंसान ने नहीं पढ़ाया है। हकीकत में अगर आला हजरत सरकार पर किसी का फैजान है तो किसी दुनियादार का नहीं है, बगदाद के ताजदार का फैजान है, सरकार गौसे आजम का फैजान है। अल्लाह अकबर। आओ जरा मुलाहिजा करो, सरकार सैयद शरफुद्दीन चलने लगे। कहा बेटा अजमेर जाओगे, आज सारे लोग अजमेर शरीफ गए होंगे। यहाँ पर कितने लोग बैठे, हाथ उठाओ बताओ कौन कौन अजमेर गया है। जो अजमेर गया वही हाथ उठाओ, और जो नहीं गया है वो भी उर्से गरीब नमाज में जाए। ए लोगो जिसे मदीने का मंजर देखना है वो अजमेर चला जाए। अल्लाह अकबर। अजमेर की शान ये है, जब कुल की तारीख आती है, रजब मुरज्जब की 6 तारीख होती है, आप शाहजहानी मस्जिद के पीछे एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में जाकर के देखें, वहां कोई ना कोई वली मिल जाएगा। और जब कुल की तारीख हो रही हो, हाथ उठे रहते हैं, मौला ख्वाजा के नाम पर दे, मौला ख्वाजा के नाम पे दे। एक गरीब नमाज, हम सब आपके गुलाम हैं आका, हम आपके चौखट को छोड़ करके कहां जाएंगे। मेरे आका अपने गुलामों पर करम फरमाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त ऐसा होता है जैसे मदीने से हवा आ रही हो, मदीने से फैजान जारी हो। तभी तो कहने वाले ने कहा था, मदीने से दिल कशो हवा आ रही है और दरे ख्वाजा को खूब महका रही है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वो आला हजरत सरकार हैं। और जरा देखो गरीब नवाज सरकार के चौखट को। अल्लाह अकबर। तारागढ़ पर चिल्ला बना है सरकार बड़े पीर का। वो चिल्ला सरकार बड़े पीर का चिल्ला नहीं है, वो चिल्ला अल्लाह अल्लाह चिल्ला उसको कहते हैं जहां पर अल्लाह का वली बैठ करके अल्लाह की इबादत करता हो। पता ये चला तारागढ़ पहाड़ी पर जो चिल्ला चिल्ला बड़े पीर का बना है वो बड़े पीर का चिल्ला नहीं है। वहां पर गौसे आजम नहीं आए थे, गौस का लख्ते जिगर आया था, गौस का नूरे नजर आया था। अल्लाह अकबर। चलने लगे, अपना आसा दिया, कहा बेटा ले लो। और लेने के बाद जब तुम जाओगे, जाने के बाद में तारागढ़ पहाड़ी से उतरोगे और जैसे नागौर की तरफ जाओगे, अल्लाह अकबर, नागौर शरीफ जब आप जाएं तो नागौर शरीफ में एक आस्थाना है। अल्लाह अकबर। जब रिक्शे वाले को आप पकड़ेंगे कि मुझे ले चलो बड़े पीर के आस्थाने पर, अल्लाह अल्लाह, बड़े पीर के आस्थाने से मशहूर है। अल्लाह अकबर। वहां पर सरकार बड़े पीर के शहजादे का रोजा मौजूद है। अल्लाह अकबर। नागौर की तरफ जाओगे बेटा, जंगल होगा, जंगल को जैसे पार करोगे सूरज डूब रहा होगा, नमाज मगरिब का वक्त होगा। ए सैयद शरफुद्दीन सुनो सुनो बेटा, उस वक्त नमाज मगरिब की तैयारी करोगे और ए बेटा जैसे इस असा को जमीन पर रखोगे इसके अंदर जान पैदा हो जाएगी और ये लकड़ी जहां चल करके जिस पेड़ के नीचे रुक जाए समझ जाना तुम्हारी आखिरी मंजिल वही है। आज भी नागौर में जाकर के देखें, मैं तो अपनी आंखों से देख करके आया हूं। अल्लाह अकबर। सैयद शरफुद्दीन के रोजे पर वो सरकार बड़े पीर का आसा भी मौजूद है, वो पेड़ भी मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। ये भारत की तारीख है प्यारे। और जब अताए रसूल चलने लगे, कहा मैनुद्दीन तुम भी करीब आ जाओ। सरकार अताए रसूल जब करीब गए, मेरे बड़े पीर ने कहा उनको मैंने अपना आसा दिया है, तुम्हें मैं अपना खड़ाऊं दे रहा हूं। अल्लाह अकबर। अब मैं तारीख दोहरा दूं, तरावली के मैदान में जब राजा पथोरा ने जोगी जयपाल को गरीब नवाज के मुकाबले में उतारा था और उतारने के बाद में जब जादू के बलबूते पर जोगी जयपाल हवा में उड़ने लगा था, तब गरीब नवाज सरकार ने जिस खड़ाऊं की तरफ इशारा किया था और जिस खड़ाऊं ने जोगी जयपाल को अब्दुल्ला बड़ा पानी बनाया था, वो खड़ाऊं किसी और की खड़ाऊं नहीं है, वो बड़े पीर की खड़ाऊं है, वो सरकार रोशन जमीन की खड़ाऊं है। मुझे कहने दिया जाए जब कदमों से लगे हुए खड़ाऊं का जवाब नहीं है तो जुबान का आलम क्या होगा। और जब बगदाद के ताजदार की यह शान है तो करबला के आका की अजमत का आलम क्या होगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर, खतीबे जीशान, खड़े होके इस्तेमाल करें माशाअल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सरकार अताए रसूल हैं। आओ जरा मुलाहिजा फरमाओ, अल्लाह अकबर, मेरे आका सरकार अताए रसूल आ रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ। अब जरा तारीख़ हिंदुस्तान जरा मुलाहिजा फरमाओ, सरकार अताए रसूल चले आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, खरासान की पहाड़ियों को पार करते हुए अताए रसूल आ रहे थे। उस वक्त का मामला ये था प्यारी, तरावली के मैदान में राजा पृथ्वीराज से बहुत भयानक जंग हुई थी। शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त हुई थी और हिंदुस्तान से शहाबुद्दीन गौरी भाग रहा था। अल्लाह अल्लाह, क्या देखा चलते चलते पहाड़ियों के दरमियान, अल्लाह अल्लाह, नमाज का वक्त है, तब तक कि अजान की आवाज़ आती है। शहाबुद्दीन ने कहा देखो मुसलमान यहाँ पर कहाँ से आ गए। अल्लाह अकबर, जा करके जा करके लश्कर में से एक नौजवान ने देखा तो कहा सुल्तान कहाँ क्या मामला है। कहा यहाँ पर एक शेख हैं जिनका चेहरा चमक रहा है। या शेख, वो शेख नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े हैं, बाकी सारे गुलाम पीछे खड़े हैं। अल्लाह अकबर, शहाबुद्दीन ने जा करके देखा तो पीछे नियत बांध करके खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, नमाज खत्म होती है। शहाबुद्दीन गौरी ने पूछा था, ए बाबा आपका नाम क्या है। सरकार अताए रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम मोइनुद्दीन हसन है। बाबा कहाँ जा रहे हो। अल्लाह अल्लाह, कहाँ से आ रहे हो। मदीने से आ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, कहाँ से होके आ रहे हो। कहा बगदाद से होके आ रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, कहाँ जाने का इरादा है। कहा हिंदुस्तान जा रहा हूँ। अच्छा हिंदुस्तान जा रहे हो। हाँ हिंदुस्तान जा रहा हूँ। कहा हिंदुस्तान में कहाँ जा रहे हो। कहा हिंदुस्तान में राजस्थान जा रहा हूँ। बाबा राजस्थान में क्या करने जा रहे हो। कहा राजस्थान में अजमेर जा रहा हूँ। अजमेर में क्या करने जा रहे हो। कहा इस्लाम के परचम को लहराने जा रहा हूँ, अजमत कुरान को बुलंद करने जा रहा हूँ। कहा बाबा हमें देख रहे हो। कहा देख लिया। कहा हमारे फौज की हालत देख ली। कहा देख लिया। कहा हमारे हाथ में बर्छी और फाले हैं, हमारे हाथ में तलवार है, आपने देखा। कहा देख लिया। कहा ए नौजवान तू कहना क्या चाहता है। तब तक के नौजवान ने अर्ज किया था, या शेख हम इतने लंबा लश्कर लेकर के गए थे, 1 लाख से ज्यादा हमारी फौज थी, 1 लाख से ज्यादा तादाद में हमारी फौज थी, मगर हम उसी तरावली के मैदान में राजा पृथ्वीराज से हमारी जंग हुई है। जिस अजमेर में आप जा रहे हो मैं वहां से हार करके आ रहा हूं। तब मेरे गरीब नमान मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए शहाबुद्दीन कान खोल करके सुन ले, तू गया था तीर और तलवार लेकर के, मैं जा रहा हूं कुरान लेकर के। जो तीर और तलवार लेके जाता है वो हार जाता है, और जो कुरान लेके जाता है वो इस्लाम के परचम को लहरा देता है। अल्लाह अकबर, अताए रसूल हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखते हैं। राजस्थान है, राजस्थान में अजमेर है, शहाबुद्दीन गजनी पहुंच चुका है। अल्लाह अकबर, सरकार अताए रसूल हैं। अल्लाह अकबर, अजमेर की सरजमीन पर कदम को रखते हैं। आज भी जो लोग गए हैं आना सागर को देखा होगा, आना सागर के पास में एक बाग है, उसी बाग में आकर के अल्लाह के वली तशरीफ फरमा होते हैं। सरकार अताए रसूल जलवागर हैं। तब तक के सिपाहियों ने जाकर के कहा बादशाह पृथ्वीराज से। पृथ्वीराज ने कहा क्या मामला है। कहा एक फकीर आया है जिसका चेहरा चमक रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो फकीर मालूम हो रहा है, उसके मानने वालों की चंद जमातें उसके साथ में हैं। अल्लाह अकबर, तब तक कितना सुनना था। तब तक के पृथ्वीराज ने कह दिया जा करके बाबा से कह दो ये फकीरों के बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पर तो राजा के ऊंट बैठा करते हैं। अल्लाह अकबर, सिपाही आए हैं और आने के बाद में कहा बाबा, कहा क्या मामला है। कहा यहाँ से उठ जाओ। कहा क्यों। कहा यहाँ तो राजा के ऊंट बैठते हैं। कहा नहीं मुझे बैठने दो। तब तक के सिपाहियों ने बजिद होकर के कहा था, नहीं बाबा आपको उठना पड़ेगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अताए रसूल को जलाल आता है। इरशाद फरमाते हैं, अच्छा अगर राजा के ऊंट बैठे हैं तो वो बैठे ही रहेंगे। अल्लाह अकबर, चुनांचे कह करके आप चले गए। अब सारे राजा के ऊंट लेकर के आते हैं, जब बाग में बांध करके और चले जाते हैं। सुबह जब उठाने के लिए आते हैं तो एक भी ऊंट उठने को तैयार नहीं है। अब सारे लोग हैरान हैं कि मैंने बहुत परेशानी के आलम में और बड़ी कोशिशें कर ली है, पर एक ऊंट हिलने को भी तैयार नहीं है। आखिर मामला क्या है। फिर दौड़े दौड़े राजा के पास आए। अरे कहा राजा, कहा क्या मामला है। कहा ये तो गजब हो गया, फकीर ने कहा था अगर राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहेंगे। हाय अब मैं ऊंट को उठा रहा हूं तो एक भी ऊंट उठने को तैयार नहीं है। वो राजा था, समझ गया। उसने कहा जो फकीर होता है अपने जुबान से जो कह दे उसे पूरा हो जाया करता है, जाकर के उससे माफी मांगो। अगर वाकई में वो फकीर होंगे तो वो रहम दिल होते हैं, तुम्हें माफ कर देंगे। अल्लाह अकबर,
अताए रसूल तशरीफ फरमा है, तब तक के आकर के सिपाहियों ने कहा ए बाबा माफ कर दो, हम माफी मांगते हैं, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह। सरकार अताए रसूल मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं जाकर के ऊंटों से कह दो उड़ जाएं। अल्लाह अल्लाह। जब जाकर के उन लोगों ने कहा कि सारे ऊंट उड़ जाओ, अब सारे ऊंट उड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन सरकार अताए रसूल तशरीफ फरमा थे। अल्लाह अल्लाह। तारीख में जिनका नाम सादी दियो था, चुनांचे तारीख में आगे चल करके जब उन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ा और मजहब इस्लाम में दाखिला लिया तो उन्हीं का नाम तारीख में अब्दुल्ला है। अल्लाह अकबर। सरकार अताए रसूल फरमाते अब्दुल्ला करीब आ जाओ। जब वो करीब गए आपने फरमाया जाकर के मेरे कांसे में पानी भर करके ले आओ। प्याला दे दिया गरीब नवाज सरकार ने। अल्लाह अकबर। उस प्याले को लेकर के अल्लाह अल्लाह अब्दुल्ला पहुंचे हैं आना सागर के करीब। ये लोगों अभी आप जबरमेर जाना तो आना सागर का जायजा लेना, कितने अल्लाह अकबर कितने दूर तक आना सागर का पानी फैला हुआ है, पर अताए रसूल का गुलाम है। अब्दुल्ला करके पहुंचे और पहुंचने के बाद में तहारा सिपाहियों से मुझे पानी लेने दो। अल्लाह अल्लाह। कहा किसकी तरफ से आए हो? कहा गरीब नवाज सरकार ने भेजा है, मुझको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भेजा है। कहा अच्छा फकीर के इस्लाम को तुमने भी कबूल कर लिया, जिस इस्लाम को वो मानता है तुमने भी उसको मान लिया है? तब तक के कहा हाँ मैंने मान लिया है। अल्लाह अकबर। चुनांचे सिपाहियों से बाजिद हुए, कहा मुझे पानी लेने दो। सिपाहियों ने मना कर दिया। चुनांचे चंद झड़पें हुई, क्या देखा कि जख्म हो गया। अल्लाह अल्लाह। हाथ पर जख्म हो गया लड़ाई के अंदर। और वो जब दौड़े दौड़े आए अब्दुल्ला, सरकार अताए रसूल ने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। कहा क्या हुआ अब्दुल्ला? कहा सरकार वो हम बहुत कोशिश किए पर उन लोगों ने पानी हमें नहीं लेने दिया है। सरकार जरा देखे मेरी हालत कैसी है। अल्लाह अल्लाह। देखा तो हाथ से खून बह रहा था। अताए रसूल को जलाल आया। इरशाद फरमाते हैं ए शहाबुद्दीन मैंने पृथ्वी रात को तेरे हवाले कर दिया, पकड़ ले पकड़ ले। अल्लाह अल्लाह। हिंदुस्तान का सुल्तान अताए रसूल आना सागर के करीब बैठ करके राजस्थान में अजमेर में आवाज दे रहा है पृथ्वी रात को तेरे हवाले किया, शहाबुद्दीन पकड़ ले। शहाबुद्दीन गजनी में बिस्तर पर लेटा है, करीम नमाज की आवाज को सुन रहा है। मुझे कहने दिया जाए अगर करीम नमाज हिंदुस्तान से आवाज दे गजनी में, अल्लाह अल्लाह, शहाबुद्दीन गजनी में सुने अल्लाह अकबर, तो मुझे कहने दिया जाए जब करीम नमाज के कुव्वत और ताकत का ये हाल है तो मदीने के रसूल के अजमत का आलम क्या होगा, मदीने के रसूल के पावर का आलम क्या होगा। शहाबुद्दीन गौरी आवाज सुन रहा है, करवटें बदल रहा है, शेख का चेहरा नजरों के सामने है। अल्लाह अकबर। चुनांचे किताबों में आया है सुबह सवेरे का वक्त था। अल्लाह अल्लाह। शहाबुद्दीन नमाज फजर की तैयारी करता है और करने के बाद जैसे नमाज फजर अदा किया उसके बाद में कहा जाकर के ऐलान कर दो, फौज के जनरल से कहा जाकर के ऐलान कर दो सारे फौजी तैयार हो जाएं। कहा सुल्तान किस मुल्क पे चढ़ाई करना है? कहा हमें हिंदुस्तान जाना है। कभी वो 19 दिन का अरसा गुजरा है, अभी हम आए हैं। फौज के चेहरे से गर्दो गुबार भी सही मानों में हटे नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह। अभी थकान भी दूर नहीं हुई है, फिर हम हिंदुस्तान जाएंगे। कहा नहीं मुझे किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान जाना है। अल्लाह अकबर। आओ जरा मुलाहिजा करो प्यारे, चुनांचे तारीख शाहिद है आज बरेली शरीफ के गिरदो नमाज से आने वाले सुन्नियों, अल्लाह अल्लाह, ये अबरे 12 का नुज़ूल हो रहा है, ये भी अल्लाह अकबर महफिल कबूल होने की अलामत है। अल्लाह ताला जब अपने बंदे से खुश होता है तो रहमत की बारिश फरमाता है। ये अबरे 12 का नुज़ूल हो रहा है। ये लोगों ये जहमत नहीं है, ये तुम्हारे लिए रहमत है। अल्लाह अकबर। शहाबुद्दीन गौरी तैयार हुआ 1,40,000 की फौज लेकर के, फिर उतरता है तरावड़ी के मैदान में। उधर 3,70,000 की फौज है। किताबों में आया है कि 20,000 या 12,000 हाथियों को उन लोगों ने आगे कर दिया और आगे करने के बाद में जब फौज का जायजा लिया गया तो क्या देखा, लड़ाकू हाथी आगे कर दिए गए हैं। उसी फौज में शहाबुद्दीन की फौज में एक मुजाहिद थे जिनका नाम हजरत हम्माद है। हजरत हम्माद ने कहा सुल्तान, कहा क्या मामला है? कहा एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुल्तान हमारी बात को मान लो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था तब तक के शहाबुद्दीन गौरी ने कहा क्या कहना चाहते हो? कहा सुल्तान हम सारी फौज को लेकर के मुकाबला नहीं करेंगे। कहा फिर? कहा सिर्फ 12,000 फौजी को हमें इनमें से छांटने की इजाजत दे दो, जिसको मैं चाहूं 12,000 फौज को छांट लूं और छांट करके इनके मुकाबले में उतरूं। अल्लाह अकबर। बरेली शरीफ के गिरदो नवाज से आने वाले सुन्नियों आज शिकायत करते हो दुआएं हमारी कबूल नहीं हो रही हैं, आज कहते हो हम मारे जा रहे हैं, आज कहते हो हम जलील हो रहे हैं, आज कहते हो हमें रुस्वा किया जा रहा है। कसम है रब्बे काबा की, अगर तू वाकई में मर्दे मोमिन बन जा, नबी का गुलाम बन जा, तो आज भी जमाना तुझे सलाम करने के लिए तैयार है, कल भी जमाना मसूर के
गुलाम को सलाम करता था और आज भी सलाम करने के लिए तैयार है। आखिरी बात जो मैसेज दे करके जा रहा हूं, जो आपको बता के जा रहा हूं, उस पे अमल कर लिए तो इंशाअल्लाह आपका भी बेड़ा पार है और मेरा भी बेड़ा पार है। एक तरफ 3,70,000 की फौज है, अल्लाह अल्लाह 20,000 से जायद लड़ाकू हाथी आगे कर दिए गए हैं। शहाबुद्दीन से अल्लाह अकबर हम्माद ने कहा था 12,000 फौज को मैं 12,000 फौज में से हर एक मुजाहिद को मुझे 12,000 मुजाहिद को छाटने दो। कहा छाट लो। जब छाट लिया, छाटने के बाद में उनको अलग कर लिया। अलग करने के बाद में हजरत हम्मान ने जो जहन दिया था उसको आप समझो। कहा ए मुसलमानों, मैं तुम्हें इसलिए छाटा हूं, ए हुजूर के गुलामों, मैंने देखा है तुम्हारा मामूल ये है कि दिन और रात मिला करके तुम कम से कम 1100 मरतबा नबी पर दुरूद पढ़ते हो, इसलिए मैंने छाटा है। ए मुस्तफा के गुलाम, अब आगे मैदान में निकल और लब पर दुरूद का तराना हो, जुबान पर नारे तकबीर की सदा हो। अल्लाह अल्लाह हम आगे जा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, गाजियों आओ पियो जामे शहादत हंसकर, जिंदगी नाम है इसी नाम पे मर जाने का। अल्लाह अल्लाह, एक तरफ 3,70,000 की फौज है, एक तरफ 12,000 मर्द मुजाहिद दुरूद पाक पढ़ते हुए तरावरी के मैदान में जब उतरे हैं, चंद लम्हों के बाद में चंद झड़पें हुई है, हाथी भाग जाते हैं। मुसलमानों के कदमों को अल्लाह फतेह ने कबोसा दिया, अल्लाह ने कामयाबी दी। तो आज भी उन मुजाहिदों के कब्रों से आवाज आ रही है, ए मर्द मोमिन, अगर तू कामयाबी चाहता है तो दिन रात मिला करके कसरत के साथ हुजूर पर दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। जो दुरूद पढ़ेगा इंशाअल्लाह वो नाकाम नहीं होगा बल्कि हमेशा कामयाब नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बयान बाकी है, बारिश का भी मामला है, मुफ्ती साहब किबला की तकरीर होनी है इंशाअल्लाह, फिर कभी आपने मौका दिया तो बयान होगा। अल्लाह अल्लाह, जाते आते पैगाम दे रहा हूँ, मुसलमानों उठो तो कहो या रसूल अल्लाह, बैठो तो कहो या रसूल अल्लाह, हुजूर के गुलामी का पट्टा अपने गले में डालो। अल्लाह अल्लाह, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, और सलाम उस पर कि जिसने गुनहगारों को फरमाया कि मेरे हैं। बरखा है तो बरसात होगी, रही जिंदगी तो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।